Assalamualaikum students. Hope so you all are doing well. In today's lecture, we will discuss the short answers of the question given in the exercise of chapter number 3. Question number 1 is, what type of elements lose their outer electrons easily and what type of elements gain electrons easily? क्वेश्चन में हमसे टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है, वो एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं और वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली गेन करते हैं. सो द आंसर इज मेटल्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली. मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करते हैं बिकॉज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी. मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, दैट्स व्हाई उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं. आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स ये वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, इनको हेल्ड करके रखती है. जब ये इनकी एनर्जी ही आयोनाइजेशन एनर्जी ही लो होगी, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस की उनके ऊपर ग्रिफ्ट कम होगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाएंगे. द सेकेंड वन इज नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इजिली. नॉन मेटल्स इजिली इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन गेन करने की रीजन क्या है? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रॉन्ग होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो कुव्वत होती है, जिस फोर्स से वो खींचते हैं उसको हम कहते हैं कि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. सो मेटल्स lose their electrons easily and non-metals gain electrons easily. Second question is, why do lower molecular mass covalent compounds exist as gases or low boiling liquid? तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कोवलेंट कंपाउंड जिनका मोलिकुलर मास लो होता है वो गैस फॉर्म में या लो बॉइलिंग लिक्विड्स के फॉर्म में ही क्यों एग्जिस्ट करते हैं? इसका आंसर सिंपल है, उन्होंने हमें खुद ही इसका आंसर दिया हुआ है कि कोवलेंट कंपाउंड का मोलिकुलर मास क्या है? लो है. लो मोलिकुलर मास है जिसका मतलब ये है कि जो हमारा कोवलेंट कंपाउंड है वो छोटा है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कम हैं. जब कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी वो वीक होंगी. मॉलिक्यूल्स कम है, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक है, तो उन्होंने गैस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करना है ना. लो मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड बिकॉज दे हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वीक होती हैं ड्यू टू देयर स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज. इनके छोटे साइज होने की वजह से इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं. यही वजह है कि वो कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास लो होता है वो गैस फॉर्म में या लो बॉइलिंग लिक्विड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ये क्वेश्चंस जो हैं ये हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. थर्ड वन इज, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड. एक ऐसा एलिमेंट बताएं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो एंड हैज कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन इट्स एटम, और इसके एटम्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों. कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड. कार्बन की एक फॉर्म है डायमंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करता है. कार्बन की फॉर्म डायमंड, ग्रेफाइट, कोल ये हमने पिछले ही लेक्चर में अभी पढ़ी है. तो हमने इसमें डायमंड भी देखा था. डायमंड क्या है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. और दूसरा उनका क्वेश्चन क्या था? एंड हैज कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन इट्स एटम. ऐसा एलिमेंट हो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो और उसके एटम कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हों. और डायमंड में क्या होता है? इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग कार्बन एटम. डायमंड में जो एक कार्बन एटम है वो अपने नेबरिंग 4 कार्बन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कि डायमंड जो है ये हार्डेस्ट थिंग है. यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, मैं आपको थोड़ा जूम करके इसको दिखाती हूँ. तो हम इस कार्बन को देख रहे हैं. अब ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1. एक कार्बन आगे 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और इस बॉन्ड को क्या नाम दिया है? ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है. ये हमारे पास ब्लैक कार्बन एटम्स हैं और ये जो लाइंस ब्लू शो रहे हैं ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है. इस कार्बन को देखते हैं. ये कार्बन भी 1 2 3 4 कार्बन के साथ अटैच है. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसने आगे 4 ही कोवलेंट बॉन्ड बनाने होते हैं. विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम मैलिएबल एंड डक्टाइल. मेटल्स की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन्हें मैलिएबल और डक्टाइल बनाती है? डक्टाइल मीन्स स्ट्रेचेबल, कि हम उस चीज को खींच के या उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके उसको वायर्स में या शीट्स में कन्वर्ट कर सकें. तो जब हमने मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा था उसमें हमने ये मेटल्स भी पढ़ी थी. जब हमने मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा था उसमें मेटल्स के बारे में ये भी देखा था. व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन मेटल्स, जब मेटल्स पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, द अपर रो ऑफ मेटल स्लिप पास द लोअर वन. जो मेटल की अपर लो होती है वो स्लिप करके नीचे वाली को पीछे छोड़ देती है, खुद
पास कर जाती है। एज अ रिजल्ट देयर शेप चेंज, जिसकी वजह से उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम मेलेबल एंड डक्टाइल, मेटल की यही प्रॉपर्टी जो है वो उसको मेलेबल एंड डक्टाइल बनाती है। पर जब हम कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं मेटल पे, तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, हमने मेटल्स में जब मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा था, हमने क्या देखा था कि मेटल्स जो है वो इस तरह जो है ना सारे के सारे एटम्स ऐसे अटैच हुए होते हैं, एक रो बनाते हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सटर्नल फोर्स उन पे हिट करेंगे तो वो जो पूरी की पूरी लेयर होगी ना वो स्लिप करके आगे पास कर जाएगी, नीचे वाली वहीं के वहीं रह जाएंगे। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जिसकी वजह से शेप चेंज होगी और उसको इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं कि मेटल्स मैलिएबल और डक्टाइल है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यस, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और सिंपल कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, वो ये था कि इनका बनने का प्रोसेस चेंज है, इनका फॉर्मेशन का प्रोसेस चेंज है। और बनने के बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड सेम ही होते हैं, इनकी सेम ही स्ट्रेंथ होती है और सेम ही बिहेवियर होता है, सिर्फ इनका बनने का प्रोसेस चेंज है। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना था। इट इज द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर is donated by one atom only। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है वो सिर्फ एक ही एटम डोनेट करता है। वंस बॉन्ड जब ये बन जाता है, बिहेव लाइक अ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, तो ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करता है एंड हैज सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कोवलेंट बॉन्ड जैसे ही होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड का हमने डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला राइट डाउन करना है। इसका यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है और इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आपको शो करवा दिया है। नाइट्रोजन, अब HNO3 में किस तरह बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 3 ऑक्सीजन एटम, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन एटम से बॉन्ड बना रहा होता है एंड 1 हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम से। और अब ये बॉन्डिंग होती किस तरह, 1 ऑक्सीजन एटम इज डबल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जुड़ने वाला एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा होता है, और जो दो दूसरे ऑक्सीजन है, ऊपर हमने क्या देखा, 3 ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो रहे हैं, जो दो दूसरे ऑक्सीजन हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजन के साथ, और जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है एक ऑक्सीजन एटम के साथ। यहाँ हमने सेंटर में नाइट्रोजन रखा है, नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच हो रहे हैं, 1 2 3। अब इस ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाना है, कैसे है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके शो हो रहे हैं हमें। 5th और 6th इलेक्ट्रॉन के साथ इसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है नाइट्रोजन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने शेयर किए हैं, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन के भी शेयर हो रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 जिसके साथ इसने शेयरिंग की है, और 7 8 जो नाइट्रोजन के इसके साथ शेयर हो रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन को देखें, 1 2 3 4 5 6 इसके पास है, 7 वाला शेयर्ड है, और नाइट्रोजन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस हिसाब से अगर हम काउंट करें 2 4 6 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये आ गया हमारा ऑक्सीजन एटम जो कि एक साइड से हाइड्रोजन से अटैच और एक साइड से नाइट्रोजन से अटैच है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ शेयरिंग करते हुए इसका डुप्लेट हो जाएगा कंप्लीट। एक बॉन्ड में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। उसके बाद ये ऑक्सीजन है 2 4 5 6 7 8 और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है HNO3 का, और ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन थे, उनके आंसर इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब इनको अच्छे से देखें, इनको याद करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।